हेलो दोस्तों, जय माता दी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं, आप तुलसी पूजा तो रोज करते होंगे। अगर आप तुलसी पूजा करते हैं तो यह एक टोटका या उपाय इसे बोल लीजिए। अगर आप कर देंगे, दीपक जलाते समय तो छोटा सा उपाय करना है, जो उपाय बहुत चमत्कारी है और आपको यह उपाय लखपति बना देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, तुलसी पूजा करते समय जो हम दीपक जलाते हैं उसी समय अगर हम एक उपाय कर देंगे तो आप लखपति बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तुलसी पूजा के दौरान अगर ये छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों, सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और उस हिसाब से उनको उसका फल नहीं मिलता है। तो तुलसी को आप घर में पौधा जरूर लगाएं, तुलसी का पौधा, और उसकी पूजा आप रोज करें तो माता अति प्रसन्न रहती हैं। पूजा करते समय हम उनके पास एक दीपक भी जलाते हैं। अगर दीपक नहीं जलाते हैं तो आप जलाने लगिए। तुलसी माता के पास एक दीपक आप रोज जलाकर रखिए और उसी समय आपको एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे भी आपको धन संबंधी परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी। आपके घर में धन का मार्ग जो है वो खुल जाएगा। आप जितनी भी मुश्किलें का सामना कर रहे हैं वो सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और धन आपके घर में आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे में अगर नियमित रूप से तुलसी की पूजा की जाए तो घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और जो एक्टिव ऊर्जा है उनका निवास होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का भी वास होता है। तो दोस्तों, आप तुलसी की पूजा नियमित रूप से रोज करनी चाहिए और उनके सामने एक दीपक जरूर रखें, दीपक जलाएं, ताकि जो हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा है दूर हो जाए और एक्टिव ऊर्जा घर में आ जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे के कुछ उपाय बताए गए हैं। कहते हैं कि इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर घर में वास करते हैं और भक्तों की सभी समस्याएं दूर कर देते हैं। घर के सदस्यों को हर क्षेत्र में तरक्की मिलने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी जी की पूजा के साथ कुछ चीजों को और किया जाए तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन पूजा उनकी विधि विधान से हो और ऐसे कुछ अगर आप उपाय कर देंगे जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे वे आपके घर में हमेशा वास करेंगे और आपके घर में निगेटिव ऊर्जा को बाहर करके एक्टिव ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। तो दोस्तों, अपनी पूजा के समय आपको ऐसा क्या करना है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी जी का हमेशा के लिए वास हो जाए। दोस्तों, चलिए आइए आज हम यही जानेंगे कि आप अगर धन से संबंधित या आपका व्यापार नहीं सही से चल रहा है या आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई बुरी बाधा आ गई है तो उसे कैसे दूर किया जाए। तो आज के उपाय में सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि तुलसी के पौधे की पूजा के समय रखें इन बातों का ध्यान। तुलसी में यूं जलाएं दीपक। तो आपको कैसे दीपक जलाना है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से तुलसी के पौधे में दीपक जलाया जाता है वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। घी का दीपक जलाने के साथ साथ इसमें अगर हल्दी भी डाल सकते हैं तो इससे व्यक्ति को पैसे की तंगी से छुटकारा मिल जाएगा।
आप जो दीपक जलाएं उसमें थोड़ा सा हल्दी भी मिला दें, तो इससे क्या होगा, आपके घर में जो पैसे की तंगी चली आ रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और व्यक्ति को बहुत अधिक लाभ भी होगा। तो जैसे आप पूजा तो रोज करते हैं तुलसी की, दीपक भी जलाते हैं, अगर नहीं जलाते हैं तो जलाने लगिए। तो जो आप घी का दीपक जलाते हैं तो उसमें अगर आप चुटकी 2 चुटकी हल्दी मिला देंगे तो इससे क्या होगा, आपकी घर की परेशानी है जो धन को लेकर है वो दूर हो जाएगी और व्यक्ति को अधिक लाभ भी मिलने लगेगा। तो ठीक है, अब आइए दूसरे बात कर लेते हैं कि आटे का दीपक जलाएं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे के पास आटे का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद इस दीपक को गाय को खिला दें। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी के पौधे को बेहद शुभ और पवित्र माना जाता है। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो दोस्तों, आप मिट्टी का दीपक ना जलाकर अगर ये आटे का दीपक आप बनाकर जलाएंगे और पूजा करने के बाद इस दीपक को जला दीजिए। जब दीपक समाप्त हो जाए या बुझ जाए तो आप इस लोई को फेंकिए नहीं, इस आटे के दीपक को फेंकिए नहीं, इसको आप किसी गाय को खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो अन्नपूर्णा माँ है वो भी प्रसन्न होंगी और साथ में लक्ष्मी माँ तो प्रसन्न होंगी ही होंगी। तो आपको ये काम करना है कि आटे का दीपक आपको जलाना है तुलसी जी के नीचे। तो आपको ये 2 काम हमने बता दिए हैं, जो कि आप दीपक जलाएंगे तो उसमें हल्दी डाल लीजिएगा, और दूसरा ये कि आटे का दीपक आप जरूर जलाएं और जब पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद में इस आटे के दीपक को फेंकिए नहीं, गाय को खिला दीजिए। दीपक के नीचे बनाएं अक्षत का ढेर। तो तीसरी बात है कि हिंदू धर्म में अक्षत को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए तुलसी के पौधों को नीचे दीपक जलाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर रख दे, उसके ऊपर आप दीपक रख दें। अक्षत का आसन बनाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति की दरिद्रता भी दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आपको यह उपाय जरूर करने हैं। आपको अक्षत का ढेर लगाकर थोड़े से अक्षत ले लीजिए, उसका ढेर लगाइए थोड़ा सा, और उसके ऊपर अगर दीपक जलाएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। आपके घर में जो भी दरिद्रता है, आप कितना भी पैसा क्यों ना कमा लें, लेकिन घर में दरिद्रता बनी रहती है, उस दरिद्रता को दूर करने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसे जरूर आजमाइएगा। जो हमने उपाय बताए हैं आपको अत्यधिक लाभ होगा। धन से संबंधित और कार्य क्षेत्र जो आपका व्यापार है सही से नहीं चल रहा है तो आप ये जरूर करिएगा। ये तुलसी जी के सामने ऐसा उपाय करेंगे तो वो आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी। भगवान विष्णु साथ में रहेंगे, शालिग्राम भी रहते हैं, इसलिए आपको कई फल मिल सकते हैं। तो आप छोटे छोटे से उपाय जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि तुलसी पूजा के समय रखें इन बातों का ध्यान। किन बातों का ध्यान रखना है? सुबह तुलसी पूजन के बाद उसमें जल जरूर अर्पित करना है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी पूजा साफ वस्त्र पहनकर ही आप करें। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है और व्यक्ति को जो जीवन में पैसे की तंगी बनी रहती है, कमी रहती है, वो कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपको जब भी पूजा करें तुलसी जी की तो आप साफ वस्त्र धारण करें और पूजा के बाद तुलसी जी में जल जरूर अर्पित करें। ऐसा अगर आप करेंगे, नियमित रूप से उनमें एक दीपक जलाकर रखेंगे तो वो आपको या आपकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगी। तो तुलसी जी की पूजा के समय इन बातों का आपको बहुत खास ख्याल रखना है। जो आपके जीवन में पैसों की तंगी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी हाथ आपके सर पर रहेगा। तो इनका अगर आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं तो आप जरूर इन बातों को नोट कर लीजिए और इन्हें नियमित रूप से इनका पालन करिए और आपको देख लीजिए, आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ, मुझे लाभ हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करें, ठीक है।
इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। माना जाता है कि तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से जीवन में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो आपको दिन याद रखने हैं, रविवार और एकादशी के दिन पौधे में जल ना दें और तुलसी की पत्ती भी नहीं तोड़नी चाहिए। एक कब नहीं तोड़नी चाहिए? रविवार को और एकादशी के दिन। तो आप इसका अगर पालन करेंगे, जो भी बातें हमने बताई हैं, इनको नियमित रूप से इनका पालन करेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही होगी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ अन्नपूर्णा और शालिग्राम जी का भी आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। जो आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, वो लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थायी रूप से टिकने लगेंगी। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि आपके जीवन में पैसों से संबंधित, व्यापार से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी दिक्कतें परेशानी हैं वो दूर हो जाएं। मेरे उपाय ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हम आपको बताते हैं। अगर आप ये छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।